पूरे ब्रह्मांड के अंदर सतगुरु एक है, गुरु अनेक है। अच्छा। ये काया रूप से अनेक है, तो काया के गुरु तो अनेक है, पर काया के भीतर तो ब्रह्मांड में सत्य आत्मा है, और सत्य आत्मा ही सत्य है, और उससे जो प्रेरणा होती है आत्मा को, वो कोई बिरला जानता है। बीच में मन बुद्धि चित्त में भटका देता है इंद्रिय। कौन? सतगुरु सर्वव्यापी है। सतगुरु कोई हजार नहीं होता, एक ही होता है सतगुरु सत्य आत्मा, और उससे जो प्रेरणा हो रहा है। ब्राह्मण भी तपस्वी और त्यागी नहीं होता। ब्राह्मण कोई जाति होता है? संत कोई जाति होता है? जात नहीं जगदीश की, तो जन की क्या जात। सही बात है। जिसको तत्व का बोध नहीं है, उस ब्रह्म आत्मा का बोध नहीं है। गुरुदेव की ये उमरावती जी शर्मा जी ने पूछा है कि ब्राह्मणी प्राणायाम करते समय आंखों के सामने आकाश तारा टिमटिमाते दिखते हैं थोड़ी देर के लिए, उसका मतलब हमको समझाने की आप कृपा करें। और जो तीसरा नेत्र है वहाँ पे दिव्य प्रकाश होता है। ये क्या नाम बताया इनका भाई? उमरावती जी शर्मा है। उमरावती जी शर्मा जी जो है, उन साध्वी को बहुत बहुत साधुवाद। माता जी हैं कोई, और कोई माता जी जो भी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ गुरु कृपा से, जैसा भी है, कि जो भी आप आज्ञा चक्र पर जो ज्योति स्वरूप जो नजर आता है, भ्रामरी जो करते हैं, तो एक ऊर्जा बनती है, और ये मन बुद्धि और चित्त को शांत करने के लिए है। पर इसको देखने वाला जो ज्योति है ना, ये जो ज्योति भी प्रकाश आ रहा है, आप देखते रहिए। इससे मतलब जो है, मन को कोई आधार चाहिए। मन वो प्रकाश में लीन हो जाता है, प्रकाश गायब हो जाता है। पर आप जो देखने वाले हैं, आप कौन है? देखा किसने है? साक्षी हैं अपन। वो ही स्वयं निज स्वरूप आत्मा है, और ये मन बुद्धि उसकी विभूति है। जो प्रकाश देख रहे हो, वो भी 5 तत्व का बॉडी के अंदर कई आपको मतलब प्रकाश नजर आएंगे। अच्छा। 5 तत्व के अलग अलग प्रकाश नजर आएंगे, तो उससे आप बिल्कुल जो है घबराए नहीं। जो तीसरा नेत्र है उसका, ये सब अपनी इनकी प्रकृति की हद है। मन को किसी न किसी सूरत को देख टिकाने के लिए कोई ना कोई आधार लेना पड़ेगा। बाकी आप चलते रहो सुमरन में। कोई हाँ, इनने एक प्रश्न और किया प्रकाश था। आ रहा है तो आने दीजिए, दिखता है देखिए। बाकी आप उसमें यही मत मान लीजिए आप ये नहीं है जो प्रकाश दिख रहा है, ये आपका ब्रह्म का प्रकृति का है। हाँ, दृष्टा दृश्य ये आप दृश्यमान। दृष्टा बन के साक्षी बन के देखिए, क्योंकि प्रकृति को आप जानती हैं, मन को आप जानती हैं, बुद्धि को आप जानती हैं। आप शुद्ध आत्मा है। आपको ये विवेक होना चाहिए, ये बोध होना चाहिए कि देखने वाला जो दिखने में आ रहा है वो प्रकृति है। अच्छा। ये मन बुद्धि चित्त का ही है स्वरूप। ये प्रकृति का खेल है, मन बुद्धि चित्त। मैं इन सबका साक्षी हूँ। मैं इन सबका साक्षी हूँ। ये आत्मबोध, ये होश रहे, विवेक, ये होश पूर्वक देखें। ये जब तक शरीर है, 5 तत्व रचना है, जब तक आपको ये दिखेंगे। बाकी आप इनमें फंसिए नहीं, आप इसको काम में लेते रहिए। बाकी होश रहे कि ये सब एक दिन छूटना है, कि जो आता है जाता है वो माया है, प्रकृति है। और पूछो। इनने ये भी पूछा था कि हमारे जो गुरुजी हैं वो बीमार चल रहे हैं थोड़े, तो उस समय हमारी साधना पूरी नहीं हो पा रही, तो वो विवेक से कैसे समझा जाए कि यही साधना सत्य है और जो हम कर रहे हैं वो सही दिशा में चल रहे हैं। तो क्या करेगा साधक? आप बिल्कुल जो है सुमिरन ध्यान करते रहिए। बाकी हठ योग ना करें, सहज योग करें, सुरती को सुमिरन में रखें। हैं, बाकी कोई भी हठ योग ना करें, सहज में सरलता में आ जाए। आपका ये नहीं कि साहब बहुत देर तक बैठे, सहज, बिल्कुल सहज समाधि बली, सहज समाधि। आप त्रिकुटी में देख रहे हो, देखते रहिए। आप हृदय देश में देख रहे हो, देखते रहिए। आप पूरे बॉडी में नाभि चक्र में देख रहे हो, देखते रहिए। आप पूरे रक्त में, पूरे कण कण में देख रहे हो, देखते रहिए। आप पूरे इस मकान के मालिक हैं, आत्मस्वरूप परमात्मा। गुरुदेव कहते हैं आप एक मकान में रहने वाला, वो चाहे खिड़की से देखे तो क्या दोष है, क्या बुराई है, क्या हानि है? क्या प्रकाश नजर आ रहा है? कौन सी खिड़की से देख रहे हो आप? तो आप आज्ञा चक्र से देख रहे हैं। आप सहस्त्रार से, इससे ऊपर से, इस शरीर को भी भूल करके आप परे भी जा सकते हैं। वहां भी एक झीनी आवाज है बांसुरी की, जिसको हमारे ब्रह्मा कुमारी जो है कहती हैं
कि मुरली की धुन सुनो। अब वो मुरली की धुन का मतलब ये मत समझ लेना एक नाद की धुन है, सूक्ष्म नाद, जिसको कबीर साहब सार शब्द कहते हैं। वो बिन जिब्या बिन तालवे अंतर सूरत लगाए, और यानी ऐसा सुनो ऐसा सुमिरन जो नर करे, मतलब वहां सुरती टिक जाए, वहां जाकर के थिर हो जाती, रिलैक्स, हठ योग नहीं करना। आप तो सहज में आइए और सीधा आप तो प्राणवायु से जुड़ो, आराम से धीरे धीरे देखते रहो, आप रिलैक्स हो जाओ। सहज में करना है सब। सहज में आज्ञा चक्र पे आओ, इससे ऊपर से फिर इससे परे भी देखो कि ये शरीर अलग पड़ा है, मैं तो अलग हूं, क्योंकि शरीर तुम हो ही नहीं, आत्मा है अपन। आप आत्मा। और एक दिन तो ये तो आपको भ्रम हो गया, आसक्ति हो गई कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। इसका मतलब तुमने मकान को पकड़ लिया। ये शरीर जो है ये मकान है और मकान में रहने वाला अलग है। यही तो आत्मबोध है। ये तो मन बुद्धि चित्त ने आपको अहंकार में मतलब जो है पकड़ बना रखी। क्योंकि कभी जीव जो है गर्भ में जाता है और जीव एक अंश है, आत्मा कभी गर्भ नहीं भोगती, वो सर्वव्यापी है। हाँ, देह भाव में आप शरीर मत मानो। आपको यही ध्यान में आप सहज में कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं इंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, ये शब्द स्वरूपी हूँ। दृढ़ विश्वास, ये दृढ़ विश्वास कि मैं शब्द स्वरूपी अनंत कोटि प्रकाश, चाहे सूरज हमारे नानक साहब कहते हैं कि 100 चंदा उगे, सूरज उगे 1000 और उससे भी कई गुना प्रकाश है। क्योंकि ये प्रकाश तो आपको सूर्य का तेज है, पर आत्मा का प्रकाश, क्योंकि वो सूरज चांद आपके नेत्र हैं, आपके स्वर हैं। तो जब कहा है कबीर साहब ने कि चल हंस व देश, यानी चल हंसा उस देश जहां साहिब का वासा, जहां पिया भी कहते हैं बहुत से संत लोग कि चल हंसा व देश जहां तेरे पिया बसे। पिया कह दो, साहिब कह दो, संकेत है कि आज के युग में परमात्मा प्राप्ति कैसे हो। परमात्मा कहीं नहीं गया, परमात्मा आपके पास है, एक पल में होता है जब स्वीकार कर लो। तुम्हें नहीं दिख रहा परमात्मा को, बोल रहा हो, फिर कैसे प्राप्त? अरे परमात्मा है, प्राप्त है ही कब? जिसको प्राप्त करना है, स्वयं सिद्ध है वो। अरे है, स्वीकार करना है। बाबा दिख नहीं रहा, परमात्मा बोल रहा हूँ। अच्छा, सब जगह का तुम्हारे वो स्वयं आप कैसी मंद बुद्धि हो भाई। परमात्मा कहीं ऐसी वस्तु नहीं है जो आकाश में देखोगे, घट में है सूझे नहीं, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, ये दुनिया जानत नहीं। अब नहीं माने तो मत मानो, ये मन के चक्कर में नहीं माने तो अपने आप को जान ही नहीं रहो कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। बैठ करके विचार करो तो आपको विचार से नहीं दिख रहा कि आत्मा ही है। जीव पर दया नहीं आ रही। तुम गाली बको, अनसंट को तो उसके दर्द नहीं होता। तुमको अगर कोई मारे पीटे तो किसको होता है? वही चेतन आत्मा को, उसकी अंश से सारी विभूति मन बुद्धि इंद्रिय में जो चेतना है, तो करंट तो वहां से आ रहा है ना। तो परमात्मा कहीं गया है क्या जो आप उसको ढूंढोगे? केवल जिस दिन आपने जान लिया, अरे एक छोटा सा बच्चा ये आत्मा में परमात्मा में बोले, कबीर साहब कहते हैं परमात्मा में झाई और झाई में बेझाई बोले, लखे कबीरा साईं। कबीर ने एक पल में ही कह दिया कि जब भी होगा एक पल लगेंगे, चाहे 1000 जन्म ले लो। स्वीकार करना है। और कहीं भगवान है क्या? ये 3 रूप है इसके। देखो ये बॉडी जो दिख रही है भाग और लिंग से जो पैदा हुआ है, ये पुरुष जो है जो साकार दिख रहा है, इसको सगुण परमात्मा सगुण भगवान कहते हैं। जो इसमें सूक्ष्म है वो जिससे गुण पैदा होते हैं, रजगुण तम, वो और जो भी मन बुद्धि चित्त जो भी फौज है इसकी पूरी हो जाती है, वो निराकार है, वो सगुण निराकार है। और जो इससे ऊपर उठ जाता है वो निर्गुण ब्रह्म है। 3 हो गए ना। और आरती कहती है 3 रूप निरखता। कौन नहीं रख रहा है? ये तीनों को कौन जानने वाला है आपके? वो साक्षी कौन है? आप ही तो। आप स्वयं शिवो हम शिवो हम शिवो हम, आप ब्रह्मो हम ब्रह्मो हम ब्रह्मो हम। वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि है। हमारे परमानंद जी महाराज कहते हैं, धारकुंडी सरकार कहते हैं स्वयं ब्रह्म हो, स्वयं। बाकी नहीं समझ में आ रहा। जब सियाराम में सब जगह परमात्मा है तो वो कहाँ नहीं है?
और ये तो श्रद्धा है, ये हमारे महापुरुषों ने, इसके अंदर ये भी अखारत नहीं जाएगी। आज जो भी पाषाण प्रतिष्ठा रखी हुई है, ये क्यों रखी है? इसके पीछे भारतीय संस्कृति में जब सनातन मतलब जो है तो नष्ट हो गया था, आदिकाल में लुप्त हो गई थी विद्या है, तो संस्कार देने के लिए हमारे महापुरुषों ने ये मूर्ति पूजा को रखना पड़ा। तो बोल, पूछो। मैं पूछ रहा हूँ कि जो साधना का जो विषय है, साधना से मन बुद्धि चित्त और अहंकार को साध सकते हो, शरीर को। आत्मा तो स्वयं स्वतः सिद्ध है, वहाँ करना नहीं। अच्छा, हाँ, साधना नहीं होती वहाँ साधना है, साधना स्वयं वहाँ को तो ही है। ये प्रकृति को तो साधोगे, इसको तो कंट्रोल करोगे। यही है रहस्य साधना का, और काय के लिए? स्वयं को साधना। अरे स्वयं मन बुद्धि चित्त अहंकार को कंट्रोल करना। आत्मा तो स्वतः सिद्ध है, वो तो पावर में ही आ जाएगी, विवेक जग जाएगा। अच्छा, आत्मा के लिए कोई साधना करनी पड़ती है? आत्मा तो स्वयं मतलब स्वतः सिद्ध है, परम शुद्ध है, सदी हुई है वो तो। सदी। अरे आदमी की आत्मा पवित्र है। ये तो जीव गंदा हो रहा है, विषयों में फंस गया अपने शरीर के अंदर। अच्छा, जीव भोगता है, जीव करता है, जीव खाता है, जीव पीता है, जन्म भी यही लेता है, जन्म मरण भी इसका होता है, आत्मा का नहीं होता। और अगर जब सुमरन, अगर तुम्हारे अंतर्मुखी सांस सांस में सुमरन चलेगा, तो आप उस शब्द में लीन होकर जाओगे, तो आप स्वतः मुक्त हो जाओगे, फिर आवागमन मिट जाएगा। अंत मता सो गता जैसी गत। इसलिए सावधान रहना है कि श्वास बेकार नहीं। अंतिम समय में, अंतिम समय पे सुरती कहाँ है? भीष्म पितामह से भी यही कहा। जिस- योग का मतलब जुड़ना। जो आपकी सुरती बाहर जा रही है, उसको आप अभ्यास करोगे जब अंतर्मुखी करना। आपका 24 घंटे वो तो वहीं रहेगी। फिर वो तो समझ जाएगी ना कि बाहर क्या रखा है संसार में। अपने सार चीज पकड़ लो। है ना कि यहाँ पे अगर समर्थ गुरु है तो अपने भजन से अपने गुरु तो तुम्हारे कर्म को भी काट सकता है। गुरु को समर्थ कैसे, तुम समर्थ को कैसे देख लोगे? सब मेरी बात सुनो, गुरु तो सब समर्थ है अपनी अपनी ठोर। बाकी समझाने का तरीका, तुम्हारा समर्पण कितना है गुरु के प्रति। गुरु मेरे सब ही बड़े, हाँ, अपनी अपनी ठोर और शब्द विवेक की पार की, वो सिर माथे की मोर। तो ऐसा कैसा पता चलेगा कि यही वो तो धीरे धीरे सब भर देता है टेलीफोन। मतलब समर्थ गुरु वो यही तो है। आप सेवा करोगे पूरा, आपको चेला को कच्चा रखते नहीं है। नहीं, समर्थ गुरु की आप पहचान क्या है? समर्थ गुरु को नहीं जान पाते, तुम तो उनसे जुड़ जाओ, वो पूरा कर देगा। नहीं तो पहचान क्या है समर्थ गुरु? पहचान होती कि नहीं है उसकी, मतलब तुम विलक्षण होते हैं। वो तो संत विलक्षण होते हैं मेरे भक्त। तो उनको संसार समझेगा क्या? अच्छा, हाँ, समर्पण है, और वो सब तुमको समझा देगा। और फिर पूछना। तो सदगुरु कभी कहते हैं कि थोड़ा विचार करके देखिए, मैं सभी शरीरों में ज्ञान रूप से विद्यमान हूं। अर्थात प्राणियों में ज्ञान शक्ति ही सदगुरु कबीर का सच्चा स्वरूप है। चौपाई कहती है कि गुरु कबीर सत्य साखी दिया, जो नहीं मानेता को छिया। सतगुरु मदन साहब कहते हैं कि मैं सदगुरु कबीर को वाणी की साक्षी देकर, सदगुरु कबीर को की वाणी की साक्षी देकर सत्य ज्ञान का रहस्य सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। और मदन साहब ने किया है। जो इस साक्षी यानी गवाही, साक्षी का मतलब, साक्षी का मतलब गवाही, पर विश्वास नहीं करेगा इस वाणी पे, दृढ़ विश्वास नहीं होगा। कबीर मदन साहब कबीर साहब की साक्षी लेकर के कह रहे हैं कि विश्वास नहीं करेगा, वह अपने अज्ञान व स्वयं आत्म ज्ञान से वंचित रह जाएगा। इसलिए कभी संशय मत करना। सदगुरु कबीर साहब की वाणी पे या किसी भी वेदांत की वाणी पे परखने का भाषा का अंतर हो सकता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार भाषा का परिवर्तन तो हुआ है संतों के द्वारा, पर जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल टकसार है, सत्य है, उसमें कोई संशय नहीं। अज्ञानवश संशय कर लोगे तो स्वयं आत्मज्ञान से वंचित रह जाओगे। शक नहीं करना चाहिए। कबीर साहब ने अपने आम भाषा में साखी दोहों में अपनी बात को रख करके सबको आत्मज्ञान किया, जीवों को अपने स्वरूप का बोध कराया, सत्य का बोध कराया। वह अपने अज्ञानवश आत्मज्ञान से
वंचित रह जाए। अथवा यूं कह दीजिए कि जन्म मरण के ये जो कुचक्र है, बार बार पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म, वो जन्म मरण के कुचक्र में यूं ही नाना क्लेश दुख उठाता रहेगा जब तक वो देह को, अपने आप को जीव, एक अंश जो जीव भाव में आया है ना, शरीर चल रहा है वही, जैसे सूर्य से किरण निकली और किरण से ये प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। ऐसे ही आपको शरीर को प्रकाशित करने वाला तो ये जीव कहलाता है। जीव सुरत के द्वारा अपने यही भूल गया, अपने निस्वरूप आत्मा को भूल गया। अच्छा। कहाँ जाना था, आपका स्वरूप क्या है, उसको लोग कहते हैं अमरलोक में मिलेगा, कोई अक्षय लोक में बता रहा है, कोई सत्य लोक में बता रहा है। और साहिब क्या कह रहे हैं, तू अपना शब्द स्वरूपी निस्वरूप पहचान। समुझ भेद सत मत संत मत कहे, समझ करके समुझी, आप भी समझे, समुझ भेद सत मत कहे। संतों का मत क्या है, मत माने विचार। सत्य जो मत है, विचार है, वो अच्छी तरह उन्होंने समझ के और इस भेद को, इस रहस्य को, भेद माने जो जाना, इसका रहस्य जाना, भेद जाना। सतमत कहे गहे, समुझी भेद सतमत गहे, कोई सोई संत सुजान। समुझ भेद सतमत गहे, सोई संत सुजान। तो भेद बिना खाली घड़ा, सो नर बैल समान। मतलब अगर आपने अपने आप का भेद नहीं जाना है, सामने वाले को भेद कैसे जानोगे? अच्छा, स्वयं का भेद जानो सब पहले स्वयं को जानोगे, जब सामने वाले को पहचानोगे, पहले विवेक जगेगा, विचार करोगे, उसकी वाणी से वो क्या कह रहा है, अंतरात्मा से क्या सहन है, उसकी क्रिया से पता लगा लो कि इसके अंदर क्या चल रहा है। हाँ, पहले स्वयं को जानो। पर पहले स्वयं को जानोगे ना, तो भेद बिना खाली घड़ा, ये मटका खाली है। अगर आपने सब जाना है, संसार की जितना विज्ञान जान लिया, बाकी वो सब जानते हुए अनजाना है, अगर आपने स्वयं को नहीं जाना। अब सत्य तो एक है ना, सत्य कोई अनेक है क्या? और गुरु माने जो अंधकार को मिटा दे, अज्ञान को मिटा दे, हरण कर ले और आपको प्रकाश कर दे, वो है सतगुरु। लोभी गुरु और लालची चेला, दोनों होते नरक में ठेलम ठेला, कानावाती कुर्र। तो जय सिया राम। जय सिया राम। और राधा स्वामी साहिब को बंदगी, सब संतों को बंदगी, और हमारे शत्रुघ्न दास जी को कोटि कोटि बंदगी, और जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं पूरे ब्रह्मांड में, माता पिता सभी पूर्वज पितृ आत्माएं, सबके अपने जो भी सूक्ष्म से भटक रहे हैं, उनको सतगुरुदेव आप पुनः जीवन दान दें, ताकि वो अच्छा मुकाम मिले और फिर से वो अपना साधना बढ़ाएं, जो सूक्ष्म से भटक रहे हैं। सब ठीक है। जय सिया राम। प्रेत आत्माएं। जय सिया राम।